नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदेश पाटिल है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 3.5% ऑफ आवर ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब 114 मिलियन वुमेन्स आर अफेक्टेड विद पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये टर्म आपने एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा। पीसीओडी की शिकायत बहुत सारे महिलाओं में मैंने देखी है। तो ये आज पीसीओडी की शिकायत से आपको पूरी तरह से दूर करने के लिए मैं आज ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको ऐसे 8 टूल्स दूंगा जिससे आप पीसीओडी से दूर रह सकते। तो ये पीसीओडी एज 16 से लेके 50 की एज तक वुमेन्स को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे महिलाओं को ये अफेक्ट कर चुका है या फिर कर रहा है। तो पीसीओडी की शिकायत बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे ज़्यादा शुगर खाना, ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को अफेक्ट हो सकता है। तो 2024 में आपको इन चीज़ों से दूर रहने के लिए मैंने 8 टूल्स बनाए हैं। तो इस वीडियो में हम 8 टूल्स ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टूल रहने वाला है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग का नाम आपने एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा अगर आप पीसीओडी से गुजर रहे हैं तो। आपको डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया होगा। पर सीड साइकिलिंग कैसे करते हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आपको पता होगा कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज होते हैं। पहला फेज रहता है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आता है ओव्यूलेशन और फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज ये 1 से 14 दिन का रहता है। ओव्यूलेशन फेज 1 से 2 दिन का रहता है, फिर 3 दिन का रहता है और फिर उसके बाद 16 से लेकर 30 दिन तक ल्यूटियल फेज रहता है। तो फॉलिकुलर फेज में आपको 2 प्रकार के सीड्स खाने हैं और फिर ल्यूटियल फेज में आपको 2 प्रकार के सीड्स खाने हैं। तो ये सीड्स कौन से? तो फॉलिकुलर फेज में आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खाने। ल्यूटियल फेज में आपको सनफ्लावर और सेसमे सीड्स खाने। सेसमे मतलब तिल। अभी इनको कैसे खाना है, इसके 2 टेक्निक है। आप एक तो रात को भिगो के रख सकते हैं ये सीड्स और दूसरे दिन सुबह खा सकते हैं, या फिर उसको रोस्ट करके एक जार में रख देंगे और रोज 1 चम्मच इसको खाना है। तो जैसे हमने समझा, पहले 15 दिन आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स और लास्ट के 15 दिन आपको सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स खाने। इससे क्या होगा, तो आपके बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स है वो सब ठीक से होना चालू हो जाएगा। अगले टूल के ऊपर बढ़ते हैं। टूल नंबर 2 रहने वाला है अवॉइडिंग योर शुगर्स। जब मैं शुगर की बात करता हूँ तो शुगर, जैगरी, हनी, फेक शुगर मतलब आप जो डायबिटीज़ में लेते हैं वो फेक शुगर, सभी कुछ आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा तो आगे जाके आपको पीसीओडी से लेके डायबिटीज़ तक की शिकायत आपके बॉडी में हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपको शायद आगे जाके डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन शुगरी आइटम से, शुगर से दूर रहना है। टूल नंबर 3 की बात करें तो टूल नंबर 3 रहने वाला है योगा। योगा से आपका माइंड तो बैलेंस हो रहा है, पर उसके साथ आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होना चालू हो जाएंगे अगर आप रेगुलरली योगा करेंगे। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स को पीसीओडी के लिए योगा रिकमेंड किया था और 1 महीनों में ही उनका पीसीओडी ऑलमोस्ट 50% कम हो गया था। तो योगा से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे और आपका पीसीओडी भी आपके बॉडी से जा सकता है। पर आपको ये याद रखना है कि बस योगा आपको फिजिकली नहीं, आपके मेंटली भी योगा करना है। जब भी आप योगा करें तो पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ योगा करें। अगर आप पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ योगा करेंगे, पीसीओडी की शिकायत वही दूर हो जाएगी। अगले टूल के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। टूल नंबर 4 रहने वाला आपका सन बाथ। ये सन बाथ इंपॉर्टेंट क्यों है? सन बाथ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सन बाथ से आपको विटामिन डी मिलता है, जैसे आपको पता है। पर विटामिन डी आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। तो जब भी आप कैल्शियम को खाते हैं, आप इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा। तो सनलाइट आपको लेना कब है? तो सनलाइट में जो आपको यूवीबी रेज मिलते हैं वो आपको सुबह के धूप में मिलते थे पहले, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सारे पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया कि ये यूवीबी अभी सुबह के टाइम में नहीं आते और ये यूवीबी आपको 11 से लेके 1 बजे के सनलाइट में आपको यूवीबी रेज मिल जाएंगी। तो जब भी आपको सन बाथ लेना है तो 11 से लेके 1 बजे तक की सनलाइट ज़रूर एब्जॉर्ब करे, उससे आपके विटामिन डी लेवल्स बढ़ेंगे और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो जैसे टूल नंबर 4 में हमने बात किया था विटामिन डी के बारे में, टूल नंबर 5 है कैल्शियम। तो जैसे हमने समझा कि विटामिन डी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और कैल्शियम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट आपके बोन्स के लिए है। और एक सिम्टम्स जो आपको क्रैम्प आते हैं पेट में, जब भी आप पीसीओडी से गुजरते या फिर मेंसेस से गुजरते, जब भी आपको पेट में जो क्रैम्प्स आते हैं उस क्रैम्प से बचने के लिए कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके बॉडी के लिए।
तो जब भी आप कैल्शियम के बारे में बात करते हो तो हम बात करते हैं दूध। तो पीसीओडी में याद रखें कि थोड़ा दूध से दूर रहे, राइट। तो दूध से दूर रहेंगे तो आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो 2 कैल्शियम रिच सोर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहला रहने वाला है आपका लेडीज फिंगर, मतलब भिंडी। अगर आप भिंडी की सब्जी हफ्ते में 2 या 3 बार खाएंगे तो आपका कैल्शियम आपके बॉडी में बहुत सारा मिलना चालू हो जाएगा। और दूसरा रहने वाला है जो आपको रोज ट्राई कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, वो है जीरा वाटर। तो जीरा वाटर क्या करना है, रात को 1-2 चम्मच जीरा आपको ग्लास में भर के रखना है, पानी भर के ओवरनाइट उसको सोक करना है, और दूसरे दिन वो जीरे का पानी पी लेना है और वो जीरा फेंक देना है। तो उस जीरे के पानी में सारा कैल्शियम जो भी जीरा में होता है वो सारा कैल्शियम आपके पानी में आ जाएगा। कैल्शियम रिच पानी जो रहेगा वो आप पिएंगे तो आपके बॉडी में फिर से एक बार कैल्शियम आना चालू हो जाएगा। 6th टूल रहने वाला है आपका नींद। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत सारे वीडियोस में बात किया है नींद के ऊपर। ये नींद एक ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे बेसिस पे इग्नोर करते हुए आते हैं। नेटफ्लिक्स देखना है तो नींद सैक्रिफाइस कर दी, बाहर जाना है तो नींद सैक्रिफाइस कर दी। ये नींद की सैक्रिफाइस की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि पीसीओडी। तो रात को एक अच्छी 8 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 11 साढ़े 11 बजे सो गए तो दूसरे दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप 8 साढ़े 8 घंटे की नींद अगर अच्छी लेंगे तो 50% पीसीओडी यहाँ पर ही खत्म हो गया। नींद के बाद आगे वाले टूल के ऊपर बढ़ते हैं। टूल नंबर 7 रहने वाला है प्रोटीन रिच फूड। तो जैसे हमने बात किया कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने, क्योंकि आपके ऑलरेडी फैट आपका डिपॉजिट हो रहा है आपके बॉडी में, और ये फैट की वजह से आपको पीसीओडी हो रहा है। तो ये पीसीओडी से बचने के लिए, फैट डिपॉजिशन से बचने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट खाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने हैं, राइस बंद नहीं करना है, चपाती बंद नहीं करनी है, कम करना है और प्रोटीन बढ़ाना है। तो इसका मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप 1 चम्मच राइस ले रहे हो तो उसमें 4 चम्मच दाल लेके खाएं, तो ये 1:4 रेशियो जो रहने वाला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन, ये आपको हेल्दी रखने में, आपको वेट लॉस करने में, आपका मसल मास बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगर आपने सुना नहीं होगा तो मैं आपको बता, मसल इज द ऑर्गन ऑफ लॉन्जेविटी। अगर आपको बहुत दिन तक अच्छे से हेल्दी रूप में रहना है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट खाना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट आपका 8th टूल रहने वाला है कोल्ड हिप बाथ। ये कोल्ड हिप बाथ क्या है? तो आपको जो टब रहता है आपके घर में जिसमें मम्मी लोग अपने कपड़े धोते हैं, वो टब में आपको पानी लेना है ठंडा सा, और उसमें आपके जो हिप रीजन है, जो आपके ओवरी का रीजन है या फिर हिप रीजन है, उसको उसमें डुबा के बैठ जाना है। एक 20 मिनट अगर आप डेली इसको ट्राई करेंगे तो आपका पीसीओडी यहाँ से दूर भाग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका रेगुलेशंस होते हैं सारे हार्मोन्स के, राइट। तो अगर हार्मोन रेगुलेशन होंगे तो इससे आपको बहुत मदद होगा। अगर इस पानी में अगर आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे तो और अच्छा होगा। ये 8 चीज़ें ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको पीसीओडी दूर भाग रहा है नहीं। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज में आप मैसेज करके बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।